गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। महाराज नंदराज जिस अंदाज से उससे गुफ्तगू कर रहे थे, उससे अंदाजा होता था कि वह उसके जाल में बाआसानी फंस सकते हैं। दर हकीकत अगर राजकमल कोई बदसूरत और मकरू शक्ल औरत होती तो इस तरह नंदू महाराज को मुतासर न कर पाती। बेर शक्ति रखने वाले अपने चेहरे ज़रूर बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के सामने नहीं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर हों। काले इल्म के बहुत से राज अनोखे और अजीब होते हैं। तब राजकमल ने कहा, सरोजनी देवी ने अपने पति को कत्ल करके अपनी हुकूमत कायम कर ली है महाराज, और वो लोगों के सामने एक महान देवी बनी रहती है। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ उसका खेल बिगड़ गया है और मेरे ऊपर कई बार हमले करा चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे कब्जे में बैर थे, चुनाचा मेरा एक बैरू कलेदू मुझे हर बात की इतला देता रहता है और इसलिए मैं उसके सारे वारों से बचती रही। और उसके बाद महाराज उसने मेरे मुकाबले के लिए आपको यहाँ बुलाया। उसके लिए उसने अपनी दासी निर्मला को भेजा था। तेरे मुकाबले के लिए महाराज हंस पड़े। हाँ महाराज, पर तुझसे तो सुंदरी हम कभी का मुकाबला ना करते। हमें तो ये भी मालूम है कि काली शक्ति हासिल करने के लिए अब काले और मनहूस उसके अलावा तुझ जैसी सुंदरियां भी दिलचस्पी रखने लगी हैं, और हम भेरो शक्ति भी देंगे और भेड़ शक्ति भी देंगे और यूं सारी कुव्वतें मुकम्मल हो जाएंगी। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है महाराज। क्या है सुंदरी, क्या है? पहले सरोजनी देवी की बात सुन लें। और उस औरत ने आपको धोखा देकर यहाँ बुलाया। मकसद यही था कि आपको मेरे सामने बुलाकर मुझे हलाक करा दे, और उसके बाद महाराज मैं बहुत महान जोगन बनकर लोगों को बेवकूफ़ न बना सके, और मैंने उसकी कोई बात नहीं चलने दी। अब वह मेरी बदतरीन दुश्मन है। महाराज आपकी वजह से मुझे नीचा दिखा देंगी। राजकमल ने पूछा, तुझे? हाँ महाराज, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। नहीं देवी, तुझे कौन नीचा दिखा सकता है? और फिर शायद सरोजनी देवी को और खुद तुझे ये बात मालूम नहीं कि किसी भी काली शक्ति रखने वाले को दूसरी काली शक्ति रखने वाला आम लोगों से ज़्यादा अहमियत देता है और उसको दूसरे लोगों के लिए परेशान नहीं कर सकता। सरोजनी देवी जितनी सुंदर है, अगर उससे 10,000 बार भी ज़्यादा भी सुंदर होती तो तब भी हम तेरे लिए कोई बुरी बात नहीं करते। और तू तो खुद ऐसी शक्ति है जिसके लिए मनुष्य का हर काम कर सकता है। नंद महाराज ने कहा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ महाराज, और ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो खुद आपने मुझे पसंद किया और मुझ पर विश्वास किया है। ऐसा वैसा विश्वास है, हम तो बड़े खुश हैं। अगर निर्मला हैं हमें वहाँ ना लाती तो हम तुझसे कैसे मिल सकते? अब तू बता क्या चाहती है? महाराज, सबसे पहले तो मैं सरोजनी देवी को नीचा दिखाना चाहती हूँ, और उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे भेड़ शक्ति और भेड़ो शक्ति सीखूं। ठीक है, ये शक्तियाँ हासिल करने के लिए तुम्हें वीरानों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम वीरानों में ही हो सकते हैं। और इससे पहले तो सरोजनी देवी से दो हाथ कर ले। नंदू महाराज ने कहा, मैं यही चाहती हूँ महाराज। बस तो ठीक है, सरोजनी देवी ने हमें आज बुलाया है और आज वो शायद हमसे मन की बात कहेगी। हम तो चाहते हैं कि अभी कई दिन तक उसकी मन की बात ना सुने, पर अब हमें अपना ये इरादा बदलना पड़ेगा। आज हम उसे निराश कर देंगे और उसके बाद हमारा और तेरा साथ रहेगा। नंद महाराज बोले और राजकमल मुस्कुरा दी। तो फिर आज रात को आप उसके पास जा रहे हैं महाराज? राजकमल ने पूछा। हाँ, तेरी वजह से जाना ही होगा, लेकिन आप उसे जो वचन दे चुके हैं, राजकमल ने कहा। और नंदराज महाराज हंस पड़े। देख देवी, हम कोई संत साधु नहीं हैं, ना ही ज्ञानी ध्यानी हैं कि सच्चाइयों के रास्ते पर चलें। काले जादू का तो सबसे बड़ा भ्रष्ट यही है कि झूठ बोला जाए, फरेबकारी की जाए और तमाम बुराइयों को सही समझा जाए, जो संसार में इंसानों को दुख देती है। सो हमारा झूठ या सच क्या मायने रखता है? हाँ, सरोजनी देवी को संभालने के लिए हम उसका बंदोबस्त करेंगे। क्या करेंगे महाराज, मुझे भी बताइए। राजकमल ने कहा, तू रात को कहाँ होती है? मैं महाराज, और अब तो आपकी सेवा ही रहा करूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि बेल शक्ति रखने वालों को बेल शक्ति और भैरव शक्ति रखने वालों की सेवा में रहना चाहिए। हाँ, अब तो तुझे मालूम हो गया। जी महाराज। तो बस हम रात को दरख्तों के पीछे तेरा इंतजार करेंगे। वहीं छुप कर तू देख लेना कि हमने सरोजनी देवी को किस तरह बेवकूफ़ बना दिया।
नंदराज हंसकर बोले और राजकमल भी हंसने लगी। फिर बोली, तो महाराज अब मेरे लिए क्या आ गया है? तेरे साथ तेरे बैर थे? नंद महाराज ने पूछा। हाँ, मेरा एक खास बैर था। क्या नाम था उसका? किलारू। कहाँ है वो? और वो आपके आने के बाद आपकी सेवा में आ गया। अच्छा, हमने उसे अब तक नहीं बुलाया। किलारू, अरे ओ किलारू, कहाँ मर गया तू? नंद महाराज ने उसे आवाज दी और दूसरे लम्हे किलारू उनके सामने पहुंच गया। जी महाराज, उसने गर्दन झुकाकर कहा। तू राजकमल का बैर है? जी महाराज, हमारे लिए ये जरूरी था। तो सुन, तू वापस राजकमल के पास जा। वो हमारी चेली है और अब तू उसकी सेवा करेगा और उसके लिए हर वो काम करेगा जो ये चाहती है। नंदराज महाराज ने कहा और किलारू के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद भी शायद राजकमल के साथ रहना चाहता था, चुनाचा उसने गर्दन झुका दी। जो आ गया महाराज, और वो दोनों हाथ जोड़कर बोला और नंदराज महाराज की हिदायत पर वहां से गायब हो गया। तब नंदराज महाराज ने राजकमल को आखिरी बार रात की मुलाकात के लिए कहा और राजकमल वहां से चल पड़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और उन्होंने सबसे कुछ हासिल कर लिया था जिसके लिए वो यहाँ आई थी, और यहाँ आने के बाद उसने गंदे जोहड़ में छलांग लगाई थी। चुनाचा अब वो बड़े इत्मीनान के साथ राजमहल में दाखिल हुई। राजमहल में पहुंची तो दीपचंद और रमेश चंद्र को अपनी तलाश में पाया और वो खुद ही उनके पास पहुंच गई। वादे के मुताबिक नंदराज महाराज को आज फिर उसी बाग में पहुंचना था। हालांकि सरोजिनी देवी को पिछली रात का भयानक तजर्बा अच्छी तरह याद था, लेकिन औरत दुनिया की सबसे अजीब तरीन मखलूक है और जब वो कुछ करने पर आती है तो फिर वो जो कुछ करना चाहे कर डालती है। उसका तस्वर भी इंसान के लिए मुश्किल है। चुनाचा नंदराज महाराज जैसे भयानक आदमी को उसने बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया था और इस वक्त उसके इंतजार में बैठी थी। फिर उसकी नाक से शदीद बदबू के भबके टकराए और वो हैरत से उछल पड़ी। बाग में दौड़ने वाली हवाओं के दोष पर तो फूलों की खुशबू आती है और ये गिलादत का ढेर कहाँ से यहाँ आ पड़ा, उसने सोचा और उसकी आंखों में गुस्से के तासरात नजर आने लगे। अगर किसी पहरेदार या किसी दूसरे आदमी ने ऐसी हरकत की है तो उसे उसकी इसी वक्त सदा मिलनी चाहिए। आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? लेकिन उस वक्त उसने अपने सामने नंदराज महाराज को देखा जो अपनी पुरानी हैबत में खड़े हुए थे और जिसमें उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था, और बदबू के भबके उन्हीं के बदन से उठ रहे थे। तो देवी चौंक पड़ी, सरोजिनी चौंक पड़ी। उसने नाक पर कपड़ा रख लिया था और फिर घुटे घुटे लहजे में बोली, नंदराज महाराज, हम आ गए हैं कुमारी। नंदराज महाराज ने सुकून से कहा। लेकिन महाराज, आपने मेरी वो बात नहीं मानी। कौन सी बात? नंद महाराज चौंक पड़े। मैंने आपसे जो पहली ख्वाहिश की थी। कौन सी ख्वाहिश कुमारी? वो ख्वाहिश तूने कल की थी कुमारी। नंदराज महाराज बोले। मगर महाराज, आज मेरा मतलब है कि मैंने ख्वाहिश इसलिए की थी कि आप जब भी मेरे पास आएं इसी तरह आएं जैसे कल आए थे। ओह, गोया तू हमारी आमद से परेशान है। सरोजिनी, ये मत बोल के तूने खुद हमें बुलाया है, वरना अब तेरे अंदर ऐसा हुस्न भी नहीं कि हम इतना तवील रास्ता तय करके तेरे पास आते और तेरी सेवा करते। तूने आखिर समझा क्या है अपने आप को? हम शक्ति रखते हैं, हम शक्तिमान हैं। हम अगर अभी चाहें तो अभी तेरे पूरे बदन में कीड़े ही कीड़े मंडलाने लगे। आखिर तूने हमारा अपमान करने की जुर्रत कैसे की? क्षमा चाहती हूँ महाराज, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, कल हमने तेरी फरमाइश पर खुद को साफ सुथरा कर लिया था, मगर शायद तुझे यह नहीं मालूम कि शक्ति रखने वालों के बदन से ऐसी ही बू आती है और यही बू उन्हें दूसरों से मुमताज रखती है। वरना बड़ी बड़ी खुशबू लगाए तो आम लोग भी फिरते हैं और उस बू को बर्दाश्त करना ही हमारी शक्ति का असल भरम है। और अगर तू उस बू को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर हम तेरे किसी काम नहीं आएंगे। महाराज वापस मुड़ गए और सरोजिनी देवी बेख्तियार चौंक पड़ी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मेरा ये मतलब नहीं था। बकवास मत कर, तूने हमारा अपमान किया है। हमें चाहिए तो ये था कि अपने ईमान का बदला लेते, पर हमने तुझे छोड़ दिया। जब हमने तुझे क्षमा कर दिया, मगर आइंदा किसी शक्तिमान को बुलाकर उसके साथ ये सलूक मत करना, वरना भस्म हो जाएगी। नंदराज महाराज शदीद गुस्से के आलम में बोले और सरोजिनी देवी उन्हें रोकती रह गई, लेकिन महाराज नहीं रुके थे। तब सरोजिनी देवी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ये बदबू उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो एक नफासत पसंद औरत थी और उसने साफ सुथरे माहौल में जिंदगी गुजारी थी। ऐसी औरत के लिए उस बदबू का बर्दाश्त करना सख्त मुश्किल काम था, लेकिन नंदराज महाराज की नाराजगी भी उसे मंजूर न थी। उसने नंद महाराज को बेशुमार आवाज़ें दी, लेकिन नंद महाराज नहीं रुके थे और जब वो आगे बढ़कर उस जगह पहुंची जहां बाग से बाहर जाने का रास्ता था तो उसने वहां किसी को ना पाया और सरोजिनी वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। सांप निकल चुका था, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं।
उसे इस हाल में अगर किसी ने देख लिया तो न जाने क्या ख्याल करे। चुनाचा से बाग से निकलकर अपने कमरे में आ गई और परेशान से एक तरफ बैठ गई। फिर राजकमल गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गई और उसने गुरु से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्द अज जल्द वो शक्ति मिल जाए जिसके लिए मैं सारा जीवन तड़पती रही हूँ। अवश्य मिल जाएगी देवी, नंदराज महाराज ने चारों तरफ देखते हुए कहा। सख्त लो चल रही थी और शदीद गर्मी का आलम था, लेकिन उन दोनों को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी, कोई असलियत नहीं थी। वो दोनों सारे आलम से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। नंदराज महाराज के बदन की सारी गिलाजतें राजकमल के रसीले बदन नंदराज महाराज के बदन की सारी गिलाजतें राजकमल के रसीले बदन में छुप गई थी और चंद शायद के लिए वो दोनों दुनिया माफिया से बेखबर हो गए। फिर जब नंदराज महाराज चौंके तो राजकमल की आंखों में किसी नोखेज लड़की किसी परछाइयाँ झांक रही थी और नंदराज राजकमल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत के आसार देखकर दीवाने हो गए। तू तो इस काबिल है राजकमल कि तुझे आकाश में तारों की माना सजा दिया जाए। कृपा है महाराज की। मैं चाहता हूँ राजकमल कि इस गुरु दक्षिणा के बाद तुझे वो सारे ज्ञान दे दूँ जो तेरी ख्वाहिश है। ये भी महाराज की कृपा है, राजकमल बोली। मगर अब ये तो बता कि यहाँ कब तक रहना चाहती है। बस महाराज, एक आखिरी काम और करना है। वो क्या? सरोजिनी देवी को कैफरे करदार तक पहुँचाना है, राजकमल ने कहा। नंदू महाराज ने कहा। फिर बोले, क्या उसके लिए तेरे दिल में कोई खास बात है? हाँ महाराज। वो क्या? बस इस सिलसिले में भी आप ही को मेरी मदद करना होगी। हाँ, कैसी मदद चाहती है? आज की रात सरोजिनी के वकार और उसकी हुकूमत और उसकी इज्जत की आखिरी रात होनी चाहिए। आज की रात उसकी हुकूमत के लोग उसे ऐसे हाल में देखेंगे कि उसके बाद उसका सारा भ्रम खुल जाएगा। ओह, मतलब क्या है इस बात का और मुझे इस सिलसिले में क्या मदद करना होगी? नंदराज महाराज ने पूछा। ऐसे खेल का आगाज करना है महाराज जिससे हम सरोजिनी देवी को बेनकाब कर सकें। तू बता, मुझे बता, नंद महाराज बोले। आप खुद वहां जाएं और निर्मला से कहें कि रात को आप उसके पास आएंगे और रात को आपकी जगह एक ऐसा आदमी वहां जाएगा जो हुकूमत का आम आदमी होगा और सरोजिनी देवी उसके गोश में पहुंच जाएगी। लेकिन उस रात उसको देखने वाले बेशुमार लोग होंगे और ऐन उस समय वो सब उस तक पहुंचेंगे जब सरोजिनी देवी बदमस्ती और बदहोशी के आलम में होगी। और उसके बाद ये लोग ये जाने और उनका काम, और अगर उसके बाद भी उन्होंने सरोजिनी देवी को अपना हुक्मरान रखा तो फिर उनकी मर्जी। हमें उन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, हम अपना काम अलग करेंगे, राजकमल ने कहा। और नंदराज मुस्कुराने लगे और फिर बोले, तेरे पास तो बड़ा दिमाग है री, और मुझे तो कोई मामूली शख्सियत नहीं मालूम होती, पर कोई बात नहीं, जिस समय भी इत्मीनान से बैठा तेरे सारे भेद खोल दूंगा। आप मेरे गुरु हैं महाराज, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं खुद अपने सारे भेद आपके सामने खोल दूंगी, राजकमल ने कहा। और नंदराज मुस्कुराने लगे। हम तुझे जानते हैं, हम तुझे अच्छी तरह पहचान चुके हैं और तेरी सूरत जो है तू चिंता न कर, जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे, नंदराज महाराज ने कहा। और राजकमल मुतमिन हो गई। नंदराज महाराज के पास से फारग होने के बाद राजकमल दीपचंद के घर पहुंच गई। दीपचंद ने तज्जब से राजकमल को देखा और उछल कर खड़ा हो गया। अरे देवी जी, आप और दास के घर पर? उसने अदब और खुशी के मिले जुले लहजे में कहा। हाँ दीपचंद, हालात ऐसे थे कि हमें तुम्हारी जरूरत पेश आ गई। ओहो, मुझे बुला लिया होता, लेकिन क्यों, क्या हमारा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं? राजकमल मुस्कुराते हुए कहा और बैठ गई। आज रात सरोजिनी देवी का खेल खत्म कर दो, राजकमल ने कहा। और दीपचंद उछल पड़ा। आज की रात देवी? हाँ आज रात। राजकमल के लहजे में मुकम्मल एतमाद था। हमें क्या करना होगा देवी जी? पहले एक बात बताओ, इस रियासत में ऐसे लोग कितने हैं जो हुकूमत के खास कारकुन हों और जिनकी आवाज़ कोई हैसियत रखती हो, यानी जो सरोजिनी देवी को हुकूमत से उतार सकें? ठाकर जयपाल सिंह जी, कुमारा विजय चंद जी और राय साहब, नंदलाल के अलावा ठाकर कृष्णपाल जी और ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े गिरोह हैं और जो हुकूमत में अहम मकाम रखते हैं। उसके अलावा ये लोग हुकूमत पर कड़ी निगाह भी रखते हैं और सरोजिनी देवी को पसंद नहीं करते। बहुत खूब, हुकूमत के अहदेदारों की क्या हैसियत है? और उसमें भी खास लोगों में चंद अफराद हैं, मसलन रमेश चंद, दीवान हरी राय सालार वगैरह। अगर रमेश चंद जी चाहें तो लोगों को अपने घरों पर बुला सकते हैं, लेकिन इस तरह के सरोजिनी देवी को पता न चले। जी देवी जी, ये हो सकता है। तो ठीक है, आज रात को उन्हें रमेश चंद्र जी की रिहाइशगाह पर बुला लो। सरोजिनी देवी ने आज फिर एक नौजवान को उसी तरह बाग में रंग रलियां मनाने के लिए बुलाया है, जिस तरह उन्होंने
एक रात में बुलाया था और दीपचंद उछल पड़ा। तुम इन लोगों को सूरत हाल समझा देना और ऐन वक़्त पर उन्हें सरोजिनी देवी का दीदार भी करा देना, ताकि कोई शको शुबा ना रहे। उसके बाद हालात वो खुद देख लेंगे। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए देवी जी तो फिर सरोजिनी देवी का बचना मुश्किल है। वो लोग उसे फांसी पर लटका देंगे, दीपचंद ने खुश होकर कहा। निर्मला चौंक पड़ी। उसने जल्दी से अपना बदन छुपाने की कोशिश की, लेकिन नंदराज महाराज हंस पड़े। हमसे छुप रही है री, हमसे। और उन्होंने मैंने खेद अंदाज में कहा, हाय राम, आप अंदर कैसे आ गए महाराज? दरवाज़ा तो बंद है। निर्मला जल्दी जल्दी बदन से साड़ी लपेटते हुए बोली, तेरा ये सवाल भी बेवकूफ़ी का है, बोल है ना? हाँ महाराज, निर्मला ने कहा और हंस पड़ी। फिर बड़ी लगावट से बोली, आप कहाँ चले गए थे महाराज? तूने यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है निर्मला। बोल, क्या इसीलिए हमें यहाँ बुला लाई थी? क्षमा कर दे महाराज। सरोजिनी देवी भूल गई और वो अपनी भूल पर बड़ी शर्मिंदा है। दरअसल उन्होंने सारा जीवन फूलों में बिताया है। वो काली शक्ति को नहीं जानती। निर्मला, हमारे अपमान पर वो जीवन से भी हाथ धो सकती थी। ना जाने हमें क्यों उस पर रहम आ गया। और अब हमें बता निर्मला, हम तेरे साथ क्या सलूक करें? हम यहाँ से जा रहे हैं। महाराज, निर्मला ने आपकी बड़ी सेवा की है, उसके बदले सरोजिनी देवी के लिए क्षमा चाहती है। उन्हें क्षमा कर दे महाराज। वो आपसे बड़ी आस लगाए हुए हैं, लेकिन वो हमसे गिन खाती है। अब उनसे ऐसा दोष कभी नहीं होगा। तू सरोजिनी से बड़ा प्रेम करती है निर्मला। मैं बचपन से उनकी दासी हूँ महाराज। अच्छा, अगर ये बात है तो सिर्फ तेरे कारण मैं उसे क्षमा करता हूँ, लेकिन अभी उसकी मनोकामना पूरी नहीं करूँगा। मैं नहीं समझी महाराज। हमारा मन अभी उससे नहीं भरा। उससे कहना कि आज रात हमारे स्वागत के लिए तैयार रहे। हम उसके पास आएंगे और आज शायद हम उसकी मनोकामना के बारे में सोचें। मैं ये खुशखबरी अभी सरोजिनी को दे दूंगी, निर्मला ने कहा। और उसे ये भी कह देना, निर्मला की वजह से आज हमने उसकी एक और बात भी मान ली। वो क्या महाराज? आज हम उसे एक सुंदर नौजवान के रूप में मिलेंगे और उससे कोई दूसरी शिकायत भी नहीं होगी। आपकी बड़ी कृपा है महाराज, निर्मला ने खुश होकर कहा। फूलों के उस कंज के पास अब हम चलते हैं, नंदू महाराज ने कहा। और दूसरे लम्हे वो निर्मला की निगाहों से गायब हो गए। ठाकर यशपाल सिंह, अजय पाल सिंह, कन्वर और चंद जी और राय साहब, नंदलाल जी के सब रमेश चंद्र की रिहायशगाह के कमरे में जमा थे। दूसरे लोग भी आ चुके थे। दीपचंद भी मौजूद था और सब ही उस पुर इसरार बुलावे पर हैरान थे। दीपचंद, बाहर का एक जायजा ले लो। और वैसे तो मैंने लोगों को होशियार कर दिया है, रमेश चंद्र ने कहा। और दीपचंद उठकर बाहर निकल गया। इस दौरान सब पर हैरत और सनसी तारी रही। और फिर दीपचंद वापस आया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जानता हूं दोस्तों कि जो कुछ कह रहा हूं वो इतना ही संगीन है। हम उसे देवी समान समझते हैं और हुक्मरान से ज़्यादा एक माँ और एक बहन की हैसियत से उसे इज्जत देते हैं। लेकिन क्या किसी की माँ या बहन को बेटे और भाई की इज्जत से यूं खेलने का अधिकार है? क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा कर सकती है कि सरोजिनी देवी यूं हमारे ऊपर राज करे? हम एक बदकार औरत को महान समझते रहें? हरगिज़ नहीं, भगवान की सौगंध, हरगिज़ नहीं। सब की आवाज़ें उभरी। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का ठोस सबूत है रमेश चंद? हाँ, भगवान की मदद के सहारे मैंने सबूत मुहैया करने की कुछ कोशिश की है और इसीलिए आप लोगों को दावत दी है। सरोजिनी देवी ने आज भी खूब बनाव श्रृंगार किया था। गो कि उसकी अंदरूनी कैफियत दुरुस्त नहीं थी, लेकिन निर्मला ने उसे जो कुछ कहा था वो काबिल तवज्जो था। चुनाचा नंदू महाराज को रिझाने के लिए उसने जवानी के तमाम हथियार संभाल लिए थे ताकि महाराज पर कारी ज़रबे लगा सके। वो फूलों के कंज के पास बदबूदार शख्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो कोई उसके सामने आया वो उसे देखकर शहीद रह गई। ये एक हसीन और कवि हिकल नौजवान था। सरोजिनी देवी का मुंह अचंभे से खुल गया। तुम कौन हो? क्या तुझे हमारा इंतजार नहीं था सरोजिनी देवी? ये आवाज़ महाराज की थी। आप महाराज, क्या आपका असल रूप है? सरोजिनी देवी बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ी। असल रूप की बात छोड़ दे, असल रूप तो ये बुरा भी नहीं, महाराज ने हंसते हुए कहा। और सरोजिनी देवी भी हंस पड़ी। तुम्हें देखकर तो खुश हो गया नंद जी, सरोजिनी देवी भी मस्ती भरे लहजे में बोली। सच कह रही हूँ। तू तो पुरानी खिलाड़ी है सरोज। क्या मतलब? दिन को महान देवी बनकर माला जपने वाली सरोजिनी देवी रात को अप्सरा बन जाती है और भोले भाले नौजवान बेहोश करके यहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। फिर जब वो आँख खोलते हैं तो ये अप्सरा अपनी आगोश उनके लिए खोल देती है। बोल, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, मगर इन बातों को ना करो नंद जी, दीवारों के भी कान होते हैं। यहाँ दीवारें ही कहाँ हैं, ये फूल ये हवाएं तो तेरी हमेशा की राजदार हैं। लेकिन नंदराज को सब कुछ मालूम है। बोल, क्या तूने अपने पति को भी जहर नहीं दिया? हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो ठीक ना होगा। क्या तूने अपने पति को जहर दिया था? मुझसे क्यों पूछ रहे हो नंद जी, जब तुम्हें सब कुछ मालूम है? अब इन बातों को जाने दो, आओ प्रेम की बातें करें। सरोजिनी देवी, एक बात और बता, तू दिन की रोशनी में एक महान जोगन बन जाती है और रात की तारीकियों में एक हवस परस्त औरत। क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाकर तेरे मन को शांति मिलती है? इसकी बात ना करो नंदराज, ये लोग इसीलिए हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाए। अगर इनको बेवकूफ़ ना बनाओ तो फिर ये सर उठाने लगते हैं। हुकूमत करने के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। ठीक है देवी, अब मन की बात क्या है? अभी ना कहूँगी महाराज, आज तो तुम इतने सुंदर लग रहे हो कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, सरोजिनी ने कहा और नंदराज की गर्दन में बाहें डाल दी। नंदराज ने भी उसे अपने बाजुओं में समेट लिया था। सरोजिनी बेखुद होने लगी। वो हुस्न परस्त औरत थी और नंदराज उस वक़्त एक हसीन नौजवान के रूप में था। इसलिए सरोजिनी भूल गई कि असल में वो कौन है। वो सब कुछ भूल गई। लेकिन उसी वक़्त फूलों के अकब से बफरे हुए लोग निकल आए और उनके चेहरे लाल भभूका हो रहे थे और उनकी आंखों में कहरो गजब की बिजलियां चमक रही थी और उन सब ने सरोजिनी को घेर लिया। लेकिन वो कुछ ऐसी बदमस्त थी कि उसे इन लोगों के आने की खबर ना हुई। तब नंदराज महाराज ने मस्करेपन से कहा, अरे सरोजिनी देवी, ये आज तूने मुझे क्या लगा दिया है? तू तो कहती थी कि इस बाग में किसी का गुजर मुमकिन नहीं। सरोजिनी चौंक पड़ी और उसने अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखा और उछल पड़ी ठाकर, और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ी और खुद को अपने लोगों के दरमियान पाकर वो बुरी तरह बदहवास हो गई। तुम लोग, और उसने सरासीमा लहजे में कहा, बदकार औरत, क्या तू समझती है कि तेरी राजधानी में रहने वाले सारे के सारे बेवकूफ़ थे? तो ये समझती है कि तेरा भेद कभी नहीं खुलेगा? ठाकर ने गजबनाक लहजे में कहा और सरोजिनी की तेवरियां चढ़ गईं। क्या बकवास कर रहे हो ठाकर? उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा। ये सब क्या हो रहा था देवी जी? ठाकर ने तंदी अंदाज में कहा, ये मेरा जाती मामला है। तेरा कोई मामला जाती नहीं। तूने अपने पति को जहर देकर मारा। पापन, तूने एक नेक इंसान का जीवन लिया था। रमेश चंद जी, तुम दीवान हो। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? इनकी जुबान क्यों नहीं बंद करते? सरोजिनी देवी रमेश चंद से बोली। सरोजिनी देवी, मैंने ही इन सब को जमा करके यहाँ बुलाया है। मेरी मदद दीपचंद ने की और तुम्हारी इन स्याहकारियों का पर्दा चाह करने वाली वही महान देवी राजकमल है, जिसे तुम हाल से हटाना चाहती थी। लेकिन तुम भूल गई कि सरोजिनी देवी के पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है और हर बुरा काम का इंसान को बदला जरूर मिलता है। तुम्हारा समय आ गया और तुम्हें रमेश चंद से मदद की बात करती हो। देवी, मेरा बस चले तो उसी जगह उसी दरख्त पर तुम्हें सूली लटका दूं। तुम जैसी बदकारदार औरतों का जिंदा रहना क्या मायने रखता है? दीवान रमेश चंद, सरोजिनी देवी खौन खवा लहजे में बोली, तेरी ये मजाल मेरे टुकड़ों पर पलकर तू मेरे सामने ऐसी बातें करे? बकवास मत कर बदकार औरत। ठाकर ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ सरोजिनी के मुंह पे दे मारा। वो बहुत सख्त मिजाज आदमी था और सरोजिनी देवी की यह बदकारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सरोजिनी देवी जमीन पर गिर गई और उसका मुंह हैरत से खुला रह गया और उसे अब एहसास हुआ था कि ये कोई बात बेहद नाजुक है और उस वक़्त उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं। चुनाचा वो किसी हद तक खौफजदा हो गई और फिर उसने उम्मीद भरे अंदाज में घूमकर नंदराज महाराज को देखा। लेकिन एक बार फिर वो हैरान रह गई। नंद महाराज का वहाँ कोई वजूद नहीं था। नंदराज मुझे छोड़कर चले गए और उसने अफसुर्दगी से सोचा और उन लोगों की तरफ देखने लगी जो उसे घूर रहे थे। सर्दी की तेज लहरें उसके बदन में उमड़ रही थी। तब उसने जी कड़ करके कहा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? तेरे तमाम पापों का प्रायश्चित क्या मतलब, और मैंने कौन से पाप किए हैं? उसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। तूने श्रीमान महाराज को जहर देकर मारा और उसके अलावा तूने देवी बनकर अपने आप को हम सब की माँ कहलवाया और माँ का ये किरदार हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तूने यहाँ बदकारी के जाल फैलाए और अपने असर और शौक से काम लेकर नौजवानों को गुमराह किया। बोल, फैसला कर, हम तेरे खिलाफ क्या सलूक करें? रमेश चंद ने गुड़ाकर कहा और सरोजिनी सांप की तरह बल खाकर पलटी। तो मेरे साथ कोई भी सलूक करने का कोई अधिकार नहीं रखते। मैं इस रियासत की हुक्मरान हूँ। थी, अब नहीं है। सरोजिनी, अब नहीं है और हमें अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह हुक्मरानी करते हैं। तेरे जैसी बदकार औरतें हमारे सरों पर नहीं रह सकती।
और मत भूल कि अब तू इस रियासत की हुक्मरान नहीं है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मेरी पुश्त पर अंग्रेज हैं, सरोजनी देवी ने कहा। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तूने अंग्रेजों ही के बलबूते पर हमारे श्रीमान जी को रास्ते से हटाया है और अब तेरा जीवन भी बाकी नहीं रहेगा। देखो, होश से काम लो। अंग्रेजों को जब मालूम होगा कि तुमने मेरे साथ कोई बुरा सलूक किया है तो वो तुम सबको गोली मार देंगे। सरोजनी देवी ने चालाकी से कहा। ये पता ही नहीं चलेगा देवी जी कि जिस तरह तुम साजिशों करके इस महल में मनमानी कर रही थी, उसी तरह तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। रमेश चंद ने कहा। क्या मतलब? सरोजनी देवी खौफजदा लहजे में बोली। मतलब भी पता चल जाएगा। चलो भाइयों, इस बदकार औरत को गिरफ्तार कर लो, रमेश चंद ने कहा। और तमाम लोग सरोजनी देवी पर टूट पड़े। सरोजनी देवी की साड़ी ही उसके हाथ पांव बांध दिए गए और फिर उसके बाल पकड़कर वो उसे घसीटते हुए अंदर ले आए। सरोजनी इस बेइज्जती का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। अब वो सारे बदन से थर थर कांप रही थी। आने वाले लम्हात उसे लर्जा दे रहे थे। अब क्या आ गया है देवी जी? नंदराज महाराज ने प्यार भरी निगाहों से राजकमल को देखते हुए कहा। बस महाराज, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, अब यहाँ से चलेंगे। आप मुझे भेल और भेरों का ज्ञान देंगे, राजकमल ने शान महबूब से कहा। अवश्य देंगे, लेकिन इन लोगों का फैसला ना करोगी। किन लोगों का? राजकमल ने अनजानेपन से कहा। इन्हीं लोगों का। सरोजनी मर गई, अब रियासत का हुक्मरान कौन बनेगा? हमें इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है महाराज, इनका काम यही जाने, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी नटखट है तू और तेरे अंदर महान बनने की बहुत सारे गुण मौजूद हैं। तो फिर तैयार हो जा, हम चल रहे हैं। मैं तैयार हूँ महाराज, राजकमल ने कहा। और हम चलेंगे। एक वीराने में हमारा स्थान होगा और वहाँ जहाँ से तू हमें बुलाकर लाई थी वो अच्छी जगह है, बस वहीं चलेंगे। दर हकीकत राजकमल नंदराज महाराज की तवक्का से कहीं ज़्यादा होशियार थी। बाद औकात वो खुद हैरान रह जाते। गंदगी और गलादत को उसने इस तरह अपना लिया था जैसे उसी में पैदा हुई हो, और उसके सारे जाप पूरे हो रहे थे। खौफ व दहशत का उसके पास से गुजरना था। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीखती जा रही थी और गुरु दक्षिणा बराबर मिल रही थी। क्या बात है सुंदरी, तू मैली होती जा रही है, एक दिन नंदराज महाराज ने कहा। क्या मतलब? तेरी जवानी मांद पड़ती जा रही है और उसमें जिंदगी पैदा हो सकती है महाराज, राजकमल मुस्कुराई। कैसे? किसी अट्टे कट्टे नौजवान को पकड़ कर लाओ, लेकिन सोच लेना उसका जीवन न बढ़ सकेगा। क्या करेगी तो उसका देख लेना महाराज। ठीक है, मैं ले आता हूँ, नंदराज महाराज ने कहा और वहाँ से चले गए। शाम को जब वो लौटे तो उनके साथ एक सीधा साधा देहाती जवान था जिसे वो राजकमल के सामने ले आए। ये जवान मिला है राजकमल, कैसा है? महाराज ने कहा। बहुत अच्छा, लेकिन नंद जी, क्या तुम मुझे इसके साथ एक रात रहने की आज्ञा दे दोगे? राजकमल ने पूछा। तेरी तपस्या भंग हो जाएगी, जब तक तू आखिरी जाप नहीं कर लेती तुझे गुरु के साथ ही रहना होगा। ओहो, तब तो मजबूरी है, लेकिन अगर मैं इसका खून पी लूँ तब तो कोई बात नहीं होगी, राजकमल ने कहा और देहाती बेचारा खौफ से उछल पड़ा। हाँ, तब कोई बात नहीं, मगर तू इंसानी खून पिएगी। हाँ, इसी से मेरी जवानी कायम रह सकती है, राजकमल ने कहा और दूसरे लम्हे देहाती ने दरवाजे की जन्म छलांग लगा दी। नंदराज साधु बनकर उसे बहला फुसला कर लाए थे, लेकिन बेचारे देहाती को इसका एहसास हो रहा था कि वो किसी जंजाल में फंस गया है। नंदराज ने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। कहाँ जा रहा है बे? पहले यहाँ फैसला तो हो जाने दे, नंदराज बोले। देहाती जवान बेहद ताकतवर था। उसने साधु महाराज को उठाकर पटक दिया और नंदराज जी गुस्से में उठकर खड़े हुए। हाँ नंदराज जी, आप चिंता न करें, मैं इसे भी ठीक कर लूँगी। राजकमल आगे बढ़ी और उसने देहाती की आंखों में आंखें डाल दी। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, वो बोली और देहाती के कदम जम गए। नंदराज जी ताज्जुब से उसे देख रहे थे। आगे आओ, राजकमल ने हुक्म दिया और देहाती मशीनी अंदाज में चलता हुआ राजकमल के पास आ गया। बैठ जाओ, राजकमल ने दोबारा कहा और देहाती बैठ गया। अरे इसे क्या हुआ है? नंदराज जी बोले। ये राजकमल की अपनी कुव्वत है नंदराज जी। ओहो, तूने मुझे इस ताकत के बारे में नहीं बताया। बाद में बता दूंगी महाराज, पहले तुम अपना काम तो पूरा कर लो, राजकमल बोली और अचानक उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। उसका चेहरा खौफनाक हो गया और फिर उसके लंबे नोकीले दांत देहाती जवान के शाने में प्यूसत हो गए। उसके बाद दुनिया माफिया से बेखबर हो गई। नंदराज जैसे खतरनाक शख्स को भी खौफ महसूस होने लगा। राजकमल किसी चीते की तरह देहाती का खून पीने के बाद उसका सख्त गोश्त चबा रही थी। देर तक वो उस काम में मसरूफ रही और फिर उसने देहाती को छोड़ दिया। उसकी आंखें नशीली हो रही थी और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे और फिर वो वहां से उठ गई थी।
और नंदराज पर तवज्जो दिए बगैर आराम करने वाले कमरे में चली गई। नंदराज महाराज उसे खामोशी से देखते रह गए थे। राजकमल के जाने के बाद उन्होंने एक हाथ उठाया, बगंदर, और एक स्याह और शख्स सामने आ गया। मुझे राजकमल के बारे में बताओ। क्या बताऊं? प्रधानी, बगंदर बोला। ये कौन है और उसके अंदर कौन कौन सी शक्ति है? नंदराज ने पूछा। गोंदनी एक चमारन की हरामी औलाद है, सैकड़ों साल से जिंदा है। प्रधानी बड़े कठिन समय झेल चुकी है, बरसों रानी रह चुकी है और अपने दौरे हुकूमत में बड़ी खून रेजी कर चुकी है। फिर उस पर एक बहुत बड़ा कठिन समय पड़ा और वो मौत के नज़दीक पहुंच गई, मगर फिर वहीं से वो अमर हुई और अब इंसानी खून उसका जीवन है। ओहो, वो मेरे लिए तो खतरनाक नहीं होगी। नहीं महाराज, उसने अपने आप को अपना गुरु माना है, लेकिन उसे ज्ञान दें और जल्दी से यहाँ से चलता कर दें, वरना वो तो अमर है, कोई नुकसान भी पहुँचा सकती है। और नंदराज सोच में डूब गए। फिर एक जुजरी लेकर वो संभले और बोले, इस लाश को कहीं ठिकाने लगा दे। अवश्य महाराज, बगंदर ने कहा, और फिर वो बची हुई लाश लेकर यहाँ से निकल गया। नंदू महाराज सोच में डूबे हुए थे और फिर उन्होंने गर्दन हिलाई और बड़बड़ाए, इस बला को जल्दी टालना जरूरी है। राजकमल की शान और दबदबे की मिसाल मुश्किल थी। वह अब अपने इल्म में यकता हो गई थी। काले इल्म की मालक एक भरपूर जादूगरनी, और आज वो ये वीराना छोड़ रही थी और उसका चेहरा जवानी की तपश से गुलनार बना हुआ था। और उसने मुस्कुराते हुए नंदराज की तरफ देखा। धन्यवाद गुरुजी, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी और कभी कभी आपसे मिलने भी आया करूंगी। अवश्य देवी, लेकिन अब कहाँ जाओगी? क्या विचार हैं?